एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जियांग और लेनोय मिस्टर चाओ के घर के काफी पास आ चुके थे, तभी लेनोय ने जियांग को फिश की फोटो दिखाई और कहा, देखो मैं इसका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मगर तभी अचानक एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से जियांग उससे टकरा जाता है और उसके पैर पर काफी तेज चोट आती है। इसलिए फिर वह उसी गाड़ी पर बैठकर घर चला जाता है। जियांग काफी इंसल्टेड महसूस कर रहा था क्योंकि उस पर सभी लोग हंस रहे थे। इसलिए लेनोय ने अपना बैग जियांग को दिया, ये कहकर तुम इससे अपना चेहरा हाइड कर लो। तो तब जियांग वैसा ही करता है। रात में दिखाया जाता है कि जियांग ने एक बार फिर मिस्टर चाओ के साथ चेस खेला, जहां आज वह फुल फोकस में था। तब मिस्टर चाओ पूछने लगे, कहीं तुम्हारे इस फोकस की वजह लेनोय तो नहीं? तो तब जियांग बताता है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अब मैं जब जब लेनोय को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि उसने कैसे मुझे कंपटीशन में हराया था। इसलिए अब मैं अपना फोकस सभी चीजों पर देना चाहता हूँ ताकि कोई भी कंपटीशन न हार सकूं। मिस्टर चाओ बोलने लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम उसे अभी भी पसंद करते हो, मगर बस स्ट्रिक्ट बनकर दिखा रहे हो। और फिर तभी मिस्टर चाओ एक बार फिर जियांग को हराने लगते हैं, जिससे जियांग कहता भी है, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैं लेनोय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। बट वह उसकी एक भी नहीं सुनते। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जैसे ही किसी रेस्टो के बाहर आई, तभी उसने वहाँ केन को देखा, जो किसी और लड़की के साथ था। इसे देखकर सूजी के होश उड़ गए और उसने पूछा, तुम ये किसके साथ हो? इसलिए वह तुरंत उस लड़की को वहाँ से भगा देती है और बोली, अभी तक हम दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया है, तो तुम ऐसे कैसे किसी और लड़की के साथ घूम सकते हो? और आखिर 2 महीने से कहाँ गायब थे? तो तब केन बोलता है, ठीक है, अगर हमने ब्रेकअप पहले नहीं किया था तो मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर लेता हूँ। ये सुनकर सूजी हार्ट ब्रोकन हो गई। फिर काफी देर तक इन दोनों के बीच बहस होती है और फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं केन को बाद में काफी ज्यादा अफसोस होता है। अब दिखाया गया कि लेनोय जियांग के पैर की पूरी तरह से केयर कर रही थी, यानी कि उसे मेडिसिन लगा रही थी और जो भी जियांग को चाहिए होता था वो सब लाकर दे रही थी। इस पर जियांग ने बोला भी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मगर वो मानती नहीं। फिर जैसे ही जियांग कहीं बाहर जाने लगा तो तब वो भी उसके पीछे पीछे गई। अब हम देखते हैं कि जब जियांग किसी के साथ चेस खेल रहा था, तब लेनोय ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया, इतना ज्यादा कि वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए उसने लेनोय को किसी बहाने से वहाँ से भेज दिया और जब वो चली गई तो तब जियांग भी अपने वर्क प्लेस आ गया। लेकिन यहाँ आते ही उसने सामने लेनोय को खड़ा देखा, जिससे उसके होश उड़ गए। इसलिए पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो तब लेनोय बोली, मुझे मिस्टर चाओ ने बताया था कि तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आते हो। अब जियांग की लेनोय से बहस हो जाती है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? तभी एक लेडी आई, जिन्हें लगा कि ये दोनों कपल हैं, इसलिए कहने लगी, तुम दोनों को ऐसे लड़ते देख मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही लड़ाई करती थी। फिर वो लेडी वहाँ से चली गई। जियांग थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गया कि क्या वाकई हम दोनों कपल लगते हैं। फिर जब वो अपना काम करने लगा तो उसको काफी मेहनत करनी पड़ रही थी लकड़ियाँ काटने में। मगर जैसे ही यही सेम काम लेनोय ने किया, यानी जियांग की मदद करने के लिए, तो उसने एक ही बार में लकड़ी तोड़ दी। इसका मतलब लेनोय काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। इसलिए जियांग ये सब देखकर शॉक रह गया और फिर कहने लगा, ठीक है, तुम ये पूरा काम कर दो, इतने में मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। लेनोय पूछती भी है, मगर कहाँ? तो तब उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगी। और फिर तभी वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया गया कि लेनोय जैसे ही सभी लकड़ियाँ काट कर घर वापस आई तो उसने देखा कि जियांग कहीं भी नहीं था। लेनोय ने मिस्टर चाओ से जियांग के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, मगर वह कुछ बता ही नहीं रहे थे। इसलिए लेनोय ने उनको फिर से पैसे दिए। तब जाकर वह बताते हैं कि जियांग अपने सेकंड वर्क प्लेस पर गया है, जिसका एड्रेस भी उन्होंने लेनोय को बता दिया। तो यह सुनते ही वह तुरंत वहाँ से चली गई। रात में हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ जैसे ही अपने कमरे में आए तो तब वह शॉक हो गए, क्योंकि जियांग यहीं पर था। इसलिए पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम काम पर नहीं गए? तब जियांग बताता है, नहीं, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं लेनोय से छुपकर यहाँ आपके कमरे में सो गया था। वैसे मेरे पैर में काफी दर्द है, इसलिए मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिस्टर चाओ बोले, लेकिन मैंने तो लेनोय को तुम्हारे वर्क प्लेस पर भेज दिया था और वह अब तक वापस भी नहीं आई है। यह सुनकर जियांग के होश उड़ गए। इसलिए वह तुरंत लेनोय को ढूंढने जंगल की तरफ चला गया और लेनोय का नाम पुकारने लगा, लेनोय, आखिर तुम कहाँ हो? थोड़ा आगे जाकर उसे लेनोय का मोबाइल पड़ा मिला, जिससे वह और ज्यादा घबराने लगा कि आखिर तुम कहाँ हो? तभी जियांग को लेनोय एक गड्ढे के अंदर बेहोश पड़ी मिली। इसलिए पहले तो उसने लेनोय से बोला, तुम डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर मिस्टर चाओ को कॉल करके कहा, मुझे आपकी जरूरत है गड्ढे से बाहर निकलने में। वैसे
अब जियांग भी लेनोय के पास आ गया क्योंकि लेनोय यहाँ गलती से गिर गई थी। फिर उसने अपनी जैकेट देकर कहा, इसे पहन लो क्योंकि ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो तब लेनोय उस जैकेट को आधी खुद पहनती है और आधी जियांग के साथ शेयर करती है। फिर बताने लगी, असल में मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम यहाँ हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकते हो। तो तब जियांग बताने लगा, मैं वो मोमेंट अब तक भूला नहीं हूँ जब मुझे पता चला था कि मेरी ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए मैं ऐसे कैसे तुम्हें माफ कर दूं। सच बताऊं तो तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट बन चुकी थी, मगर अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुमसे कोई भी दोस्ती रखने का, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लेनोई शांत बैठी रह गई जियांग की इन बातों को सुनकर कि जियांग अब उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। तभी मिस्टर चाओ मदद लेकर यहाँ आ गए। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि घर वापस आकर लेनोई बार बार इन्हीं बातों को सोचने लगी। वहीं जियांग भी सही से सो नहीं पा रहा था, यानी बस लेनोई के ही बारे में सोच रहा था। फिर जब अगली सुबह जियांग अपने कमरे से बाहर आया तो मिस्टर चाओ उसे बताने लगे, लेनोई यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर जियांग उदास महसूस करने लगा। दोनों एक बार फिर से शतरंज खेलने बैठे, जहाँ इस बार जियांग ने पूरे फोकस के साथ मिस्टर चाओ को आसानी से हरा दिया। तब मिस्टर चाओ हंसते हुए बोले, क्या मैं वाकई हार चुका हूँ? जियांग कहता है, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि अब आप अपनी चाकू नाइफ मुझे देंगे? तो वो कहते हैं, कौन सा प्रॉमिस? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? ये सुनकर जियांग भी हंसते हुए बोला, प्लीज मजाक करना बंद कीजिए, मैं पहले ही एक बार धोखा खा चुका हूँ। तब मिस्टर चाओ कहने लगे, ठीक है, मैं अपनी चाकू तुम्हें दे दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। और फिर ये दोनों कार से कहीं दूर जाने लगे, जहाँ रास्ते में मिस्टर चाओ बार बार शराब पी रहे थे। तो जियांग ने उन्हें डांटा, ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि शराब हार्ड होती है और अब आपकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए प्लीज आप इतनी ज्यादा शराब पीना बंद कर दीजिए। तब वो बोले, ये काफी वक्त बाद हुआ है जब कोई मेरी फिक्र कर रहा है। और फिर तभी इमोशनल होते हुए उन्होंने शराब को नीचे रख दिया। अब अगले सीन में दिखाया गया कि मिस्टर चाओ जियांग को अपनी पत्नी की कब्र पर ले आए और बताने लगे, वो इंसान मैं ही हूँ जिसने कई साल पहले तुम्हारे अंकल के साथ प्रतियोगिता की थी और उन्हें हरा दिया था। यह सुनकर जियांग हैरान रह गया। मिस्टर चाओ बताने लगे, मैंने तुम्हारे अंकल को हराया था, लेकिन तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा को इसके लिए दोषी ठहरा दिया, जिसकी वजह से उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही तुम्हारे पापा ने भी मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट्स की दुकान को बंद करवा दिया और मेरे रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स फैलवा दिए, क्योंकि वो इस बात से गुस्से में थे कि आखिर मैंने उनके बेटे को कैसे हरा दिया। मेरी पत्नी उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं बेहद परेशान था कि उसके इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं। तब तुम्हारे दादा ने मुझे एक ऑफर दिया, अगर मैं मीडिया में ये बात मान लूं कि मैंने तुम्हारे अंकल को नहीं बल्कि तुम्हारे पापा को हराया है तो वो मुझे पैसे दे देंगे। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और तुम्हारे पापा को हारने वाला साबित कर दिया, मगर मैं फिर भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नहीं बचा पाया। इलाज देर से शुरू होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बस तभी से मुझे तुम्हारे दादा से बेहद नफरत हो गई थी। मैं तुम्हें भी कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अपने दादा की तरह धोखेबाज नहीं हो, तुमने लेनोई के साथ कंपटीशन में अपनी हार को एक्सेप्ट किया और अपना नाइफ भी उसे दे दिया। तब मुझे समझ आया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर आखिर में उन्होंने अपना नाइफ निकालकर जियांग को दे दिया और बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो गया, मगर फिर रिक्वेस्ट करने लगा, पर मैं आपको अपना मास्टर भी बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट स्वीकार कर सकते हैं? तब मिस्टर चाओ मान गए और बस इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।